बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। नोएडा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने स्वीकार किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। एल्विश यादव ने पूछताछ में कबूला कि वो गिरफ्तार आरोपियों यानी कि राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका है और जान पहचान उसकी इन लोगों से थी। उनके संपर्क में भी एल्विश यादव था। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एल्विश यादव को भेजा गया और उसके बाद से लगातार पुलिस की टीम पूछताछ एल्विश यादव से कर रही है। पुलिस पूछताछ में एल्विश यादव ने यह कबूला है कि वो सांप का जहर मंगवाता था, सांप का जहर मंगवाया, पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई की गई। आरोपियों से जान पहचान उसकी है, रेव पार्टियों में उसकी इन लोगों से मुलाकात हुई है, इन आरोपियों से मुलाकात हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव का ये कबूलनामा, मुश्किलें और बढ़ेंगी एल्विश यादव की। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ना अब लगभग तय, क्योंकि पुलिस के पास सबूत भी है और अब तो कबूलनामा भी सामने आ गया एल्विश का। जी बिल्कुल, फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें अब इसलिए बढ़ना लाजमी है क्योंकि जो धाराएं थी उसमें नोएडा पुलिस ने 29 NDPS एक्ट भी जोड़ा है, क्योंकि एल्विश यादव ने पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसे इस बात की जानकारी थी कि सेक्टर 51 नोएडा में जो रेव पार्टी होनी है उसमें उसी ने जो है उस 9 सांपों का और साथ में 20 ml जो स्नेक वेनम था उसका अरेंजमेंट करवाया था। और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं राहुल और अन्य, उन सबसे वो अच्छी तरह से जानता है। अलग अलग रेव पार्टी में उनसे कई बार मिल चुका है और उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई थी जो इसमें वो बात करता हुआ नज़र आ रहा था, तो उसने पुलिस के सामने ये कबूल किया है। और चूंकि जो स्नेक वेनम मिला था 20 ml, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए जयपुर की लैब में भेजा गया था, जहां से रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और उसके बाद ही जो वन्य जीव अधिनियम 120B और अलग अलग धाराएं जो लगाई हुई थी उसके साथ अब नोएडा पुलिस ने 29 NDPS एक्ट भी जोड़ दिया है, जो कि एक तरह से उससे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि इस जमानत मिलने में बहुत मुश्किल होगी कि NDPS एक्ट में। और इस धारा का मतलब होता है कि ड्रग्स से जुड़ी हुई किसी भी साजिश में शामिल होना, ड्रग्स को खरीदना, क्योंकि जो 20 ml स्नेक वेनम मिला था वो उसका इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाना था। स्नेक बाइट के तौर पे, एक नशे के तौर पे उस जहर का इस्तेमाल होता है, जो कि प्रतिबंधित जो सांप होते हैं उनसे वो निकाला गया था और उसको ड्रग्स के तौर पे जो है वो रेव पार्टी में लिया जाना था। तो तमाम जब सबूत नोएडा पुलिस के पास मिल गए थे तो उसके बाद एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और जब एल्विश यादव ने इस बात को कबूला है तो उसके बाद एल्विश यादव की गिरफ्तारी डाली गई और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो 29 NDPS एक्ट का लगने से कहीं ना कहीं एल्विश यादव को अब जमानत मिलने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस धारा के तहत बहुत आसानी से जमानत नहीं मिलती है। वहीं हो सकते हैं एल्विश यादव के पास। और दूसरा सवाल ये कि पुलिस अब आगे की कार्रवाई के लिए कैसे बढ़ेगी? प्रमोद, देखिए, एल्विश यादव क्योंकि अब जुडिशियल कस्टडी में है, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड अगर नोएडा पुलिस नहीं मांगती है तो एल्विश यादव अपने वकील के ज़रिए जो है वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंसर्न कोर्ट में वो बेल रिजेक्ट होती है तो फिर वो सेशन कोर्ट या फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो ये कानूनी विकल्प तो एल्विश यादव के पास है ही, लेकिन चूँकि जो धाराएं हैं वो काफ़ी सख्त धाराएं हैं और NDPS एक्ट में इतनी जल्दी ज़मानत नहीं मिलती है। और वहीं अगर जांच अधिकारी को ये लगेगा कि एल्विश यादव से और भी पूछताछ करनी है और तो उसको वो पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकती है और एल्विश यादव को रिमांड पे लेकर और कस्टोडियल इंट्रोगेशन कर सकती है। लेकिन एल्विश यादव ने चूँकि पुलिस के सामने ये कबूलनामा किया है और पुलिस के सामने जो कबूलनामा होता है वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता, उससे जो है आरोपी मुकर सकता है। तो इसको लेकर जो है उससे कनेक्टिंग जितने और एविडेंस है, क्योंकि FSL की जो रिपोर्ट है उसमें जो स्नेक वेनम था उसको वो पॉजिटिव पाया गया है, यानी कि जो जहर वहाँ पे मिला था उसको कहीं ना कहीं ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था। और जो सांप भी बरामद किए थे और इसके अलावा जो सपेरे गिरफ्तार किए गए थे 5, उनसे भी बयान में इस बात की पुष्टि हुई है कि एल्विश यादव
या फिर राहुल जो है ये ऑर्गेनाइजर थे उस रेव पार्टी के थे, इनका आपस में संबंध है और उन्हीं को भेजा गया था कि वो स्नेक और जो है और आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ती है और पुलिस कौन कौन से और ठोस सबूत जुटाने की कोशिश करती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। प्रमोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, जहर कांड से एल्विश का सिस्टम बिगड़ गया है। जी हां, बिग बॉस ओटीटी जीतकर रातों रात स्टार बने एल्विश यादव अब जेल की हवा खा रहे हैं। रेव पार्टी में सांपों का जहर परोसने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जहर का कारोबार, एल्विश गिरफ्तार। बिगड़ा सिस्टम, पहुंच गए हवाला। पुलिस का एक्शन, अभी और बढ़ेगी टेंशन। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में एक यूट्यूबर के साथ मारपीट के बाद एल्विश पर गुरुग्राम पुलिस का शिकंजा कसता नजर आया था, तो उन्होंने भाईचारा बढ़ाकर मामले को सेटल करने का जुगाड़ फैला दिया। लेकिन वो मामला शांत होता उससे पहले ही एल्विश दूसरे मामले में जेल पहुंच गए। करीब 5 महीने पुराने एक केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर रही नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने तलब किया था। उनसे मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने लंबी सवालों की लिस्ट तैयार की थी। गिरफ्तारी से पहले उनसे खूब पूछताछ हुई। इस दौरान नोएडा पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जब एल्विश की दलील और जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बीते कई महीनों से जारी जांच में पुलिस को एल्विश यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। इन्हीं साक्ष्यों के बिना पर उसने पूछताछ के लिए उनको बुलाया। उनसे सवाल जवाब में मामले की कड़ियां जुड़ती गईं और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं भी लगा दी। माना जा रहा है कि एनडीपीएस एक्ट लगने से एल्विश की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित रहेगी। एनडीपीएस की धाराओं में भी किया गया जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई। अब आपको बताते हैं कि जिस मामले में पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया है वो आखिर है क्या। दरअसल पीपल फॉर एनिमल के एक सदस्य ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा में एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें मौके पर दिल्ली के 4 सपेरों और एक सहयोगी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से 9 सांप बरामद हुए थे। इनमें से 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहा सांप और 1 घोड़ा पछाड़ शामिल थे। साथ ही उनके पास से 20 ml स्नेक वेनम भी बरामद हुआ था। इसके बाद नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस ने रेव पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें शिकायत के आधार पर एल्विश यादव समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में सांपों के जहर के साथ पकड़े गए सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनसे पूछताछ में एल्विश यादव का नाम सामने आया था। उसके बाद जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता गया, एल्विश की मुश्किलें भी बढ़ती गईं। सबसे पहले केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने बरामद सांपों का मेडिकल वन विभाग से कराया, तो ये सामने आया कि सांपों की विष ग्रंथि निकाली जा चुकी थी। और जब डिब्बी में मिले स्नेक वेनम को टेस्ट के लिए लैब में भेजा गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि यह जहर कोबरा का ही था और उसका इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाने वाला था। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में तार एल्विश से जुड़ते गए तो सबूतों ने उन पर कानूनी शिकंजा कस दिया। हालांकि एल्विश अपने ऊपर लगे आरोपों को लगातार खारिज करते रहे। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया और ये कहते रहे कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गिरफ्तार आरोपियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और हाल ही में सामने आए एक ऑडियो ने एल्विश की पोल खोलकर रख दी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें तलब किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। अब एल्विश इस मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस का दावा है कि अब तक मिले सबूत इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई के साथ साथ अपने शूट में भी सांपों का इस्तेमाल करते हैं।
जांच में ये भी बात सामने आ चुकी है कि बरामद सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में किया जाता था। पुलिस के मुताबिक रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने के आरोपों में घिरे एल्विश यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि पुलिस इस मामले में जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई नोएडा पुलिस सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने स्वीकार किया है कि वो पार्टी में सांप और सांपों का जहर मंगवाता था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव ने पूछताछ में यह भी कबूल किया कि वो गिरफ्तार आरोपियों राहुल समेत सभी से अलग अलग रेव पार्टियों में मिल चुका है, उनके संपर्क में भी था। प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक बार आप एनडीपीएस एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उसके बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि एल्विश यादव पर यह एक्ट लगाया गया है, इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ज्यादा। देखिए, बिल्कुल ड्रग्स की खरीद फरोख्त या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर जो है एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धारा है, और इस मामले में जो एल्विश यादव है उसके ऊपर 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया है। कि इसका मतलब होता है कि ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर एक साजिश रचना और ड्रग्स को खरीदना, क्योंकि कोई भी अगर ड्रग्स खरीदी जाती है तो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कंजम्पशन, इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी। ये 3 क्वांटिटी होती है। अगर इंटरमीडिएट या कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स पाई जाती है तो ये धाराएं लगाई जाती है, और इस धारा को लगाने के बाद ज़मानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसे साफ तौर पे जांच एजेंसी कोर्ट को ये बताती है कि जिस तरीके की ये ड्रग्स बरामद हुई है उस ड्रग्स का इस्तेमाल जो है वो पार्टी में किया जाना था, उसका सेवन किया जाना था, और वो कमर्शियल के लिए मतलब उससे पैसे की जो है प्राप्ति होनी थी। इसको लेकर जो है ये धारा लगाई गई है, जिसमें ज़मानत मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्नेक वैनम मिला था उसको जब एफएसएल जयपुर भेजा गया था और वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, यानी कि जो सांपों का जहर था उसे स्नेक बाइट के तौर पर जो है वो ड्रग्स के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाना था, उससे नशा किया जाना था, और वो 20 इस पर हमारी नजर रहेगी, आप भी नजर बना के रखिए। सूत्रों के अनुसार एल्विश के करीबी की डायरी में दर्ज कई शख्सियतों को पुलिस जल्द पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। हालांकि उनका नाम एफआईआर में तो नहीं है, लेकिन सबूत मिलने पर वो जांच के दायरे में आ सकते हैं। रेव पार्टी में सांपों के जहर परोसने के काले कारोबार का खुलासा नवंबर 2023 में हुआ था। उसके करीब 5 महीने बाद आज एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। एल्विश यादव को पुलिस ने जिस केस में गिरफ्तार किया है उसकी एफआईआर में 6 लोगों के नाम हैं। उन लोगों में एल्विश के अलावा राहुल, टीटूनाथ, जयकरण और नारायण के अलावा रविनाथ नाम के आरोपी शामिल हैं। नवंबर 2023 में रेव पार्टी में जहरीला नशा पहुंचाने के मामले के पर्दाफाश होने से हड़कंप मचा था। मामले का खुलासा बेशक नोएडा से हुआ, लेकिन जल्दी ही इस काले कारोबार का नेटवर्क और उसके तार कई शहरों से जुड़े। नोएडा में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आरोपी दबोचे गए, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, तो इस केस के आरोपियों का कनेक्शन दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद से भी जुड़ा। पूरा सच सामने लाने के लिए नोएडा पुलिस ने पड़ताल शुरू की, तो सबसे पहला सवाल ये था कि पार्टी के लिए सांप कहां से लाए गए। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो मामले की परतें खुलती चली गईं। तफ्तीश में ये सामने आया कि इसके तार बदरपुर से जुड़े हैं। आरोपियों ने पुलिस को ये जानकारी दी थी कि एल्विश यादव की पार्टी के लिए सांप बदरपुर से लाए जाते थे। राजधानी दिल्ली के बदरपुर के पास के एक गांव से सांपों को लाया जाता था, जो सपेरों का गढ़ माना जाता है। पार्टी में ले जाए जाने से पहले सपेरे सांपों की विष ग्रंथि निकाल देते थे। मामले की जांच के दौरान नोएडा पुलिस की टीम सपेरों को लेकर फरीदाबाद गई, जहां से 2 कोबरा बरामद किए गए थे। इस काले कारोबार में सपेरों को पुलिस की नजरों से बचाने की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। रेव पार्टी में सांप और जहर के इंतजाम की जिम्मेदारी राहुल नाम के आरोपी की थी। वो डिमांड के अनुसार ही सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड कराता था। इतना ही नहीं, जहरीला नशा खरीदने वाले तमाम आरोपियों की डिटेल्स भी उसी के पास होती थी। जब नोएडा पुलिस ने जहर केस के आरोपी राहुल के घर छापेमारी की तो पुलिस की टीम को वहां से एक लाल डायरी मिली, जिसमें सपेरों के नंबर, बुकिंग और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के नाम समेत तमाम ब्यौरे दर्ज थे। इतना ही नहीं, डायरी में एल्विश की नोएडा और छतरपुर के फार्म हाउस पार्टी का भी जिक्र था। इस डायरी में बॉलीवुड यूट्यूबर के लिए रेव पार्टी में पहुंचाए गए सांप, वेनम, सपेरे, ट्रेनर की पूरी डिटेल्स थी। नोएडा पुलिस की टीम ने जैसे जैसे उसके पन्नों को पलटा, हर किसी की क्राइम कुंडली सामने आती गई।
डायरी के पन्नों में रेव पार्टी का दिन, आयोजक का नाम, लोकेशन, समय और हिसाब किताब तक लिखा था। सूत्रों के मुताबिक राहुल से मिली डायरी की बिना पर पुलिस के रडार पर कई लोग हैं जिन्हें कभी भी पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। इस केस में एल्विश की गिरफ्तारी के बाद हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहुल की डायरी में एल्विश और फाजिलपुरिया के बीच मीटिंग की डिटेल्स थी। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया था कि नोएडा पुलिस की पूछताछ में भी एल्विश यादव ने फाजिलपुरिया का नाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक एल्विश ने यह खुलासा किया था कि फाजिलपुरिया शूटिंग के लिए सांपों का अरेंजमेंट करता था। उसके बाद नोएडा पुलिस एल्विश के बयान को वेरीफाई करने फाजिलपुरिया के गाँव गयी थी।